हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने है क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। जैसे कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत डर लगता होगा कि आप पास भी हो पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका अभी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करूँगी, डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं सिर्फ सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको फटाफट बता देती हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं। तो ये पेपर इसलिए मैंने आपको पहले डाला है ताकि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। आपका पेपर अभी कल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो अभी अपलोड कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अनसीन पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आंसर। तो हमेशा आप एक गलती करते हैं कि आप ऐसे आंसर्स पे टिक कर देते हैं जो पैसेज में है ही नहीं। तो इन ऑप्शंस में से यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से पैसेज में जो आपको वर्ड दिख रहा है आपको उसी पे टिक करना है। तो हम पहला देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का, ऑन विच डेट डिड द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज टेक प्लेस। तो इसका आंसर है पहले वाले का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो है आपका चमोली। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका आंसर है गौरा देवी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे हग्ड द ट्रीज। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें भी आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना और आंसर देना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से पैसेज को पढ़ लीजिए। अब हम आंसर देखेंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर आपका हो जाएगा काउच पोटैटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, ही बिकेम फैट एंड टायर्ड ईजीली। ही बिकेम फैट एंड टायर्ड ईजीली, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा काउच पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर हो जाएगा ही फिट इन द चेयर अगेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे सारे आंसर्स। उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। तो इसको पैसेज को आपको 2 बार आराम से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद इसका टाइटल और साथ में नोट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा इसका टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, फिर नोट्स यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। ये देखिए, ये रहे आपके नोट्स एंड टाइटल। ठीक है, तो ये रहे आपके नोट्स। के बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। आप यू आर निशी हैं आप, और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मोरैना में पढ़ती हैं। एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल टू इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन है। इसके और में है यूर अमित पाठक, रेसिडिंग एट N32 नेहरू कॉलोनी, देवास। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए। तो इन दोनों के आंसर्स देख लीजिए। सबसे पहले ये एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का ऐसे है। तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कभी भी आता है तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का यही लिखना है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आ रहा है तो आपको ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा आपका बर्थडे पार्टी के इनविटेशन का लेटर। ठीक है, तो एड्रेस वही लिखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अपना नेम भी वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद राइट एन ऐसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड में आपको एक ऐसे लिखना है। तो इनमें से जो भी आपने याद किया हो, साइंस मेक्स अवर लाइफ इजियर, एन इंडियन फेस्टिवल या माय बेस्ट फ्रेंड, इनमें से आपने जो भी याद किया हो तो ईजी से ईजी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, यू वेंट टू अ विलेज फेयर विद योर फ्रेंड। आप एक गांव के मेले में गए हैं अपने दोस्तों के साथ। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। आपको शॉर्ट पैराग्राफ इसके बारे में लिखना है। ये रहा इसका आंसर। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ, आंसर समझा नहीं रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अच्छे से समझाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरे का आंसर हो जाएगा प्रमोद विल सी यू। पहले में हो जाएगा ऑन, यहाँ पे हो जाएगा ऑन मंडे, और फिर टाइम के आगे आ जाएगा एट 11 AM। फिर वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर, तो इसका हो जाएगा अराइव्ड। फिर उसके बाद शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, शी इज़ इल, तो इसमें बीच में हो जाएगा बिकॉज। फिर इफ़ आई मोर टाइम आई वुड लर्न गिटार, तो इसमें हो जाएगा हैड। फिर हाउ मिल्क डू यू टेक इन टी, तो मच, जो भी अनकाउंटेबल होता है उसके आगे मच लगता है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है डू एस डायरेक्टेड। तो इन सारे के आंसर्स हम देख लेते हैं। पहले में आपको सेंटेंस करेक्ट करना था, तो ही सॉ एन एलिफेंट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। दूसरे में आपको नेगेटिव बनाना है, तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में कंबाइन यूजिंग बट, तो यहाँ पे बट का यूज़ करना है। फिर इंटेरोगेटिव बनाना है, फिर रीअरेंज करना है, और फिर बिकॉज से जोड़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर डी पे। सेक्शन नंबर डी में हम देखेंगे आप सबसे पहले कि यहाँ पे आपको पहले वाले का जो आंसर है कि व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस, ठीक है। दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। फिर तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पाथ वन चूजेस टू वॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा विंड, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका 10th वाले का ऑप्शन नंबर ए है, आइजैक एसिमोव। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हो जाएगा शी हेटेड स्कूल। फिर थर्ड का आंसर हो जाएगा इट वॉज गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी है। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट, कुछ लाइंस दी गई हैं, उन्हें पढ़ना और आंसर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और थर्ड वाले का भी होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टैली बुक, तो इसका आंसर ये रहा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हु हेल्प एवेलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक, एवेलिन की हेल्प किसने की म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में, ये रहा इसका नीचे आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, सबसे बड़ा जो एक मुकाम है वो कहाँ पे मिला उन्हें, बिस्मिल्लाह खान को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का क्या योगदान है।
फिर यहाँ पे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज़ टीचर। टॉमीज़ के टीचर को क्या हुआ था एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। पुंगी को बैन क्यों किया था, यानी रोक क्यों लगाई थी औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर ने क्यों काउंटी इंस्पेक्टर को के पास भेजा था, उसके टीचर को। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला देखेंगे व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम। ये जो वर्ड्स हैं लॉन्ग आई स्टूड का मतलब पोएम में क्या है, जो पोएम है द रोड नॉट टेकन। तो आंसर इसका नीचे दिया हुआ है। फिर सेकंड है व्हाट डज द विंड गो गॉड डू। विंड जो पवन देवता वो क्या करते हैं, ये विंड से आया है। फिर व्हाट डज विंड डू विद द बुक्स। बुक्स के साथ जो विंड है वो क्या करती है, तो ये भी विंड पोएम से आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का पहला देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स चाइल्ड सी इन हिज वे ऑफ द फेयर। मेले के रास्ते में बच्चे ने क्या देखा। फिर उसके सेकंड है हाउ डिड बलून्स फैसिनेट द चाइल्ड। जो बलून्स हैं उनको बच्चे को बलून्स ने कैसे आकर्षित किया। फिर व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे। बच्चे को कब ये महसूस हुआ कि उसने अपना रास्ता खो दिया है मेले में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसको ऐसा क्यों लगा कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे उनमें काफ़ी मज़ा आया करता था। फिर उसके अथवा है हाउ डिड एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उसको कैसे सुन सकती थी, मतलब कैसे सुन पाती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक डिसेबल चाइल्ड थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट देखेंगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, यानी कि केंद्रीय भाव इस पोएम में क्या दिया गया है। सेकंड है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। विंड का भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। The little boy was scared when he heard the loud noise in the dark. Where people burst crackers during Diwali, celebrate the festival. We must protect our environment by planting more trees. क्वेश्चन नंबर 16 इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको भरना है सही। तो मैंने आपको आंसर की में से क्वेश्चन बता दिया। तो यहाँ पे ये था पेपर जो कि अब कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो मैं हिंदी में आपको सारा जो कुछ भी है कंटेंट तो मैं आपको 1 बाय 1 बता दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।